नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ रिसर्च के और नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले जो बाकी डोमेन के क्वेश्चन हैं उस पे फोकस करूँगा। और जितने लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जितने लोग सोशल वर्क डोमेन में और प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आता है जिन जिन पेपर्स में, तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग अगर इस पे जैसा भी कमेंट देंगे उसी हिसाब से आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तर्क संगत तर्क प्रक्रिया की एक विधि को कहा जाता है। तो डिडक्शन यानी अवरोहण। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, सिंपली कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यानी 25 क्वेश्चन को कवर करूंगा। A systematic step by step procedure following logical process of reasoning is called, यानी तर्क संगत तर्क प्रक्रिया का अनुसरण करती क्रमिक विधि को कहा जाता है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। An essential criteria of scientific study is called, वैज्ञानिक अध्ययन का एक आवश्यक मानदंड कहलाता है निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड, सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है अवरोहण यानी डिडक्शन। डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाई, यानी तर्क की प्रणाली का हिस्सा अवरोहण और आरोहण है। ये किसने कहा था? ये पीबी यंग ने कहा था। व्हाट इज सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स इन सम स्कीमेटिक फॉर्म, किसी सांकेतिक रूप में आपस में संबंधित तत्वों की व्यवस्थित अवधारणात्मक संरचना होती है, उसको हम मॉडल कहते हैं। द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूजन, नमूना चुनने की एक विधि है। तो यादृच्छिक यानी रैंडम। रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज, यानी तत्काल समस्या के समाधान के लिए किया गया शोध क्या कहलाता है? एक्शन रिसर्च यानी क्रिया शोध। फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड, यानी मौलिक शोध को अन्यथा कहा जाता है। अदरवाइज का यहाँ अन्यथा नहीं होगा, सामान्यता कहा जाता है। प्योर रिसर्च यानी शुद्ध शोध। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेटेड है कुछ चीजें, तो अर्थ का मायने बदल सकता है जो शब्दों का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। आ रिसर्च विच फॉलोज द केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, जो शोध केस स्टडी विधि का पालन करता है उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। रिसर्च कंडक्टेड इन अ क्लासरूम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, कक्षा के वातावरण में किया गया शोध क्या होता है? लेबोरेटरी रिसर्च यानी प्रयोगशाला शोध। रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से शोध को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक रिसर्च। which is a way to systematically solve the research problem, शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। क्या है? रिसर्च प्रोसेस। गुड रिसर्च इज ऑलवेज, अच्छा शोध हमेशा किस तरीके का होता है? तो वो होता है सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित। रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ, शोध विधि किस चीज का हिस्सा है? तो यह है रिसर्च मेथडोलॉजी का, शोध पद्धति का। आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज, समस्या के कारणों की पहचान करना और समस्या के संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? डायग्नोस्टिक स्टडी, निदानात्मक अध्ययन। व्हाट इज द मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट्स, छात्रों में शोध के लिए प्रेरणा होती है रिसर्च डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का उदाहरण है? तो सेंसस रिपोर्ट यानी जनगणना रिपोर्ट। अ क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन, एक प्रश्न जिसका समाधान आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम, समस्या का। कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड, रिसर्चेबल प्रॉब्लम यानी जो शोध करने योग्य समस्या में बदलना कहलाता है, उसको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यानी समस्या निर्माण बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च अ प्रॉब्लम इज, समस्या निर्माण का पहला चरण क्या है? वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का विवरण। A hypothesis which develops while planning the research is, शोध योजना बनाते समय विकसित होने वाली परिकल्पना को क्या कहते हैं? वर्किंग हाइपोथेसिस यानी कार्य परिकल्पना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप्स फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रकार मौजूदा परिस्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? तो यह है एक्शन रिसर्च, क्रिया सोच। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा धूमिल हो गया है, तो इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा आगे इसको सुधार कर देंगे। अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ द मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी
प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। एक शोधकर्ता बच्चों में चिंता की प्रवृत्ति पर खिलाने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, इसके लिए कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो यानी एक्स पोस्ट फैक्टो विधि। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज में बी मेड पॉसिबल, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की एक व्यापक श्रृंखला संभव बनाई जा सकती है? तो यह है कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन। तो इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन आपका कवर हो गया है इसमें, और बहुत ही कम टाइम में कवर हुआ है। कोशिश करूंगा इसी तरीके से सारे जो इस तरीके से एक सेशन चलाऊंगा जिसमें सिर्फ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो पाए। और जितने लोग वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में टोटल 21 को वीडियोज आ चुके हैं, तो वहां से जाके देख सकते हैं। जो सोशल वर्क का कर रहे हैं, सोशल वर्क वाले में भी हमने 2 वीडियो अभी तक डाला है जो रिसेंट में डाला है, और बाकी तीसरा वीडियो आ जाएगा, उसमें भी 2018 का PYQ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।